नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स के बारे में जिनको यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है इंसान के कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इसका मीट और इसके इस्तेमाल से बनाई जाने वाली दवाइयां अब मार्केट में आ सकेंगी। तो ये गैलसेफ नाम का जो पिग है, इसके क्या मायने हैं, ये जीनोमिक ऑल्टरेशन क्या होता है जिसके द्वारा ये बनाया गया है, और कौन सी वो बीमारी है जिसको अवॉइड करने के लिए इस तरह के ऑल्टरेशन की जरूरत पड़ी। इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे महिपाल राठौड़ आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की बिग क्रिसमस सेल का आज आखिरी दिन है, तो आपके पास चंद घंटे बचे हैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए हमारे यूपीएससी स्मार्ट कोर्स पर और अन्य स्मार्ट कोर्सेज पर। पिछले हफ्ते यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड पोर्क को इंसान के कंजम्पशन के लिए सेफ सर्टिफाई कर दिया। यानी जो सुअर का मीट है, जो इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर से आएगा, वो इंसान खा सकते हैं और इससे जो दवाइयां बनेगी वो भी बाजार में बेची जा सकती हैं। तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसे अप्रूवल दिया है उसका नाम है गैलसेफ पिग। गैलसेफ इसका एक तरह से कमर्शियल नाम हो जाएगा, या फिर इन पिग्स को हम कहेंगे गैलसेफ। इसके पीछे गैल का क्या मतलब है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा आने वाली कुछ स्लाइड्स में। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इंटेंशनल जीनोमिक ऑल्टरेशन, आईजीए, जिसके द्वारा ये पिग्स डेवलप किए गए हैं। और अब खास बात ये याद रखना कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि फूड यानी कि मीट और थेरेप्यूटिक्स यानी कि दवाइयां दोनों में इस्तेमाल के लिए एक साथ किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को परमिशन एक साथ मिल गई हो। जनरली क्या होता है, या तो पहले दवाइयों के लिए मिलती है या फिर खाने के लिए मिलती है। इस बार दोनों ही यूजेस के लिए एक साथ अप्रूवल मिल गया है। 2009 में एफडीए ने जेनेटिकली ऑल्टर्ड गोट यानी बकरी को अप्रूव किया था, जिससे एक ड्रग बनता है एट्रिन। इसका इस्तेमाल होता है इंसान में ब्लड क्लॉट्स प्रिवेंट करने के लिए। कुछ हेरिडिटरी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी हो जाती है इंसान के शरीर में और ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, तो ये एट्रिन ड्रग जो है उस कंडीशन में काम आता है। 2015 में पहली बार चिकन्स को अप्रूव किया गया था एफडीए के द्वारा, जो अपने अंडों में एक ड्रग बनाते हैं जो कैनुमा थेरेपी कहलाती है। और इसका काम क्या होता है, एक प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, उसको ट्रीट करने के ये काम में आता है। सैल्मन मछली जो है ये पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर थी जिसको खाने के लिए अप्रूव किया गया था। आप देखेंगे कि ये वाले जो ऑल्टरेशंस हैं, जीनोम ऑल्टरेशंस, ये किस लिए किए गए थे, ताकि किसी बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर ड्रग इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि ये दोनों थेरेप्यूटिक्स के लिए थे, लेकिन सैल्मन मछली जो है ये खाने के लिए अप्रूव करी गई थी। और अब गैलसेफ पिग्स को अप्रूव कर दिया गया है दोनों ही चीजों के लिए। तो गैलसेफ किस कंपनी ने डेवलप किया है? रिविविकोर नाम की एक यूएस कंपनी है जो यूनाइटेड थेरेप्यूटिक्स की एक सब्सिडरी है। आज से बहुत साल पहले 1996 में पहली मैमल क्लोन डॉली द शीप जिसने डेवलप किया था, उसी कंपनी की ये एक स्पिन ऑफ है। तो पीपीएल थेरेप्यूटिक्स जो है ये अब रिविविकोर नाम से काम करती है और इसी ने ये वाला जो गैलसेफ पिग है इसको डेवलप किया है। अब बात करते हैं गैलसेफ पिग्स की खासियत क्या है। तो इन पिग्स में एक पर्टिकुलर शुगर नहीं होगी। देखो, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं अल्फा गैल से। ये क्या होती है, एक शुगर होती है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज अल्फा, जो कि एनिमल सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इन गैल सेफ पिग्स में नहीं होगा, इनसे एलर्जीज ट्रिगर नहीं होंगी। तो कुछ लोगों को इस अल्फा गैल शुगर से एलर्जी होती है और ऐसे लोगों में ना तो वो पोर्क खा सकते हैं, अगर खाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाएगी, और ना ही वो उससे बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो गैलसेफ पिग से मीट आएगा या फिर जो भी दवाइयां बनेगी वो बिल्कुल सेफ हैं सभी लोगों के लिए। और ये एक बहुत नई प्रकार की बीमारी है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इसके बारे में आगे भी और डिस्कस करूंगा। ये अभी इसमें पिछले 10 साल में ही ज्यादा रिसर्च हुआ है कि ये अल्फा गैल सिंड्रोम एजीएस होता क्या है। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारा हमारे पास डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो डिटेल उपलब्ध है उसके अनुसार ये जरूर मालूम है कि यूएस में ये काफी कॉमन है। जहां पर भी सर्वे हुए वहां पर कई लोगों में ये एलर्जी देखी गई थी। अब इंटेंशनल जीनोमिक ऑल्टरेशन क्या होता है? इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर कोई काम किया गया। जीनोम ऑल्टरेशन यानी कि किसी प्राणी के या किसी स्पीशीज के जीनोम में आप बदलाव कर रहे हैं। तो ये बदलाव करे जाते हैं जीनोम एडिटिंग के द्वारा या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। आई एम श्योर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते ही होंगे साइंस में। तो ये बदलाव क्यों किए जाते हैं डीएनए सीक्वेंस में? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है रिसर्च पर्पस, दूसरा
अगर एडिटिंग करके, जीन एडिटिंग करके मीट को थोड़ा हेल्दी बनाया जा सकता है इंसान की कंजम्पशन के लिए, तो क्यों नहीं? क्योंकि इससे जो ओवरऑल जनता की सेहत है उस पर असर पड़ेगा। और तीसरा, डिजीज रेजिस्टेंस को स्टडी करने के लिए। देखो, इंसानों के लिए जब दवाइयां बनती है, थेरेप्यूटिक्स बनते हैं, तो सबसे पहले उनका टेस्ट, मैं आपको बता दूं, जानवरों में होता है और उसमें भी पिग्स पर होता है। कारण क्या है? क्योंकि पिग्स का जो डीएनए है वो इंसानों से बहुत मिलता जुलता है, तो पिग्स के ऑर्गन्स को भी कई बार ट्रांसप्लांट के लिए भी यूज किया जाता है। तो पिग्स का रिसर्च में बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए इस प्रजाति पर बहुत सारे टेस्ट होते आए हैं। तो जब डिजीज रेजिस्टेंस चेक करनी होती है तो इसी पिग्स के अलग अलग वैरायटीज में चेक करी जाती है। तो पहले भी इंटेंशनल जीनोम ऑल्टरेशंस किए गए हैं पर्टिकुलर जानवरों के अंदर डिजीज को चेक करने के लिए। तो उन्हें कैंसर दिया जाता है, फिर उन्हें दवाई दी जाती है ताकि पता चले कि कोई पर्टिकुलर दवाई कैसे काम करती है, और इसी तरह से हम नई थेरेपीज को डेवलप करते हैं। आपको सुनने में ये लग रहा होगा कि पिग्स के प्रति बहुत ही क्रूर है, लेकिन ये हमारे मॉडर्न 21st सेंचुरी दुनिया की सच्चाई है कि अगर हमें नई दवाइयां डेवलप करनी है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है मेडिकल फील्ड में, तो हमें जानवरों पर ये टेस्ट करने पड़ते हैं। तो एफडीए ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट अप्रूव कर देता है। एफडीए बहुत जांच परख के फिर अप्रूवल देता है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले। इनफैक्ट इस तरह की टेस्टिंग के लिए भी आपको एफडीए के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, और इसीलिए ये न्यूज में आता है क्योंकि बहुत रेयरली इस तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं मार्केट में जाने के लिए। अब एफडीए के अनुसार आईजीए क्या होता है? इंटेंशनल जीनोम ऑल्टरेशन तभी कहा जाएगा जब वो कोई नया ट्रेट यानी नया कैरेक्टर हमें सामने ला कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैल सेफ पिग में ये ऑल्टरेशन किया गया है, ये बदलाव किया गया है उसके जेनेटिक कोड में, तो अब वो अल्फा गैलेक्टोज शुगर नहीं बनेगा उसके सेल वॉल के अंदर। तो इससे जिनको एलर्जी होती है उनको एलर्जी नहीं होगी। तो इस तरह का कोई नया ट्रेट दिखाई देना चाहिए। मान लो कोई जानवर के अंदर स्किन का कलर चेंज हो गया, या फिर उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो दवाइयों में यूज हो सकता है। तो इस तरह के कोई नए कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखने चाहिए। साथ ही साथ एफडीए ये भी ध्यान में रखता है कि जो भी ऑल्टरेशन किया गया है जेनेटिक कोड में, उसके कारण उस पर्टिकुलर जानवर को बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, अब उसके अंदर अगर अल्फा गैल नहीं बन रहा है तो ठीक है, पिग को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके जीने मरने की स्थिति नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन ना डेवलप हो जाए उस जानवर में जिससे वो खुद मर जाए। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस प्रकार का ऑल्टरेशन होने के बाद वो जानवर इंसान के कंजम्पशन के लिए सेफ होना चाहिए अगर उसका इस्तेमाल खाने में होने वाला है। तो जैसे पॉर्क यूज होता है मीट के तौर पर, जो पिग का मीट है, तो अब इंसान जब उसे खाएं तो उसका कोई नुकसान इंसान को भी नहीं होना चाहिए। अब एफडीए द्वारा दिए गए इस अप्रूवल के मायने क्या हैं? देखिए, गैल सेफ पिग से जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कोई दवाई अगर हम बनाएंगे, तो उसमें अल्फा गैल शुगर नहीं होगी। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, हमें पता चल रहा है कि कई लोग इस अल्फा गैल से एलर्जिक होते हैं, उनमें बहुत माइल्ड टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस देखे जा सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे दवाइयां, पॉर्क या फिर और कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें ये अल्फा गैल सिंड्रोम वाले जो लोग हैं इनको काफी फायदा होगा। अभी क्या होता था, मान लो आपने पॉर्क कंज्यूम कर लिया और आपको अल्फा गैल सिंड्रोम है, आपको पता ही नहीं है, आपने किसी रेस्टोरेंट में पॉर्क खाया तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता था। लेकिन अब अगर गैल सेफ पिग का पॉर्क खा रहे हैं तो इस तरह का रिएक्शन नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा देगा जिनको अल्फा गैल सिंड्रोम है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई मीट खाओ ही मत, पॉर्क मत खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों के लिए इसका फायदा है। कई लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम करते लेकिन दवाइयां तो कंज्यूम करते हैं। तो पिग्स से बहुत सारी दवाइयां बनती है, और थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स जो गैल सेफ पिग से बनाए जाएंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है हेपारिन, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग हो सकता है। ये जो हेपारिन है ये ब्लड थिनर होता है, ये पिग्स के इंटेस्टाइन से हम बनाते हैं। और मैंने आपको बताया पहले भी कि पिग्स से कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करे जाते हैं क्योंकि इंसान से काफी मिलता जुलता डीएनए है पिग्स का। एक कंपनी है जीनो थेरेप्यूटिक्स जो 3 पेशेंट्स को ऑलरेडी फेज 1 सेफ्टी ट्रायल में इन्वॉल्व कर चुकी है। और इस ट्रायल में क्या होगा, गैल सेफ पिग्स के स्किन को इस्तेमाल किया जाएगा इंसानों में स्किन ग्राफ्ट करने के लिए। मान लो किसी की चमड़ी जल गई, उसके हाथ की चमड़ी पूरी जल जाती है, बर्न विक्टिम है, तो उसमें ग्राफ्ट करने के लिए अब उसी जनरली क्या होता है, आपकी खुद की चमड़ी ली जाती है कहीं और से, लेकिन अब इस गैल सेफ पिग की स्किन को लेकर ट्रांसप्लांट करा जा सकता है। अल्फा गैल सिंड्रोम क्या होता है? देखो, अल्फा गैल सिंड्रोम एक शुगर होती है गैलेक्टोज अल्फा, कुछ लोग उसके प्रति एलर्जिक होते हैं। और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक टिक होता है, लोन स्टार टिक इसे कहते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है,
तो ये लोन स्टार टिक अगर किसी को काट लेता है तो ये अल्फा गैल शुगर उस व्यक्ति के शरीर में एंटर करवा देता है और जिससे एक इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है शरीर में और अल्फा गैल के खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स जब देती है तो वो उसके कारण ही वो एलर्जिक रिएक्शंस के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं और इसको हम कहते हैं अल्फा गैल सिंड्रोम। अब गैल सेफ पिग्स के मीट को लेकर जो कंसर्न्स हैं उसको इस कंपनी ने एड्रेस किया है। कंपनी ने ये कहा है कि हम इसको सुपरमार्केट में नहीं बेचेंगे। आम मीट की तरह गैल सेफ पिग्स का पोर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा हर सुपरमार्केट में, बल्कि अगर किसी को अल्फा गैल सिंड्रोम है तो वो ऑर्डर देके ही इस गैल सेफ पिग के मीट को मंगवा सकता है। और हाँ, दवाइयों की बात है तो वो जरूर बनती जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब दुनिया भर में बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग्स को डेवलप करने के लिए और मेन जो एफर्ट्स हैं वो उस ओर हैं कि पिग्स जल्दी ग्रो कर जाएं। जल्दी ग्रो करेंगे तो उनके ऑर्गन्स को आराम से यूज किया जा सकता है ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स के लिए। और दूसरे कुछ जो रिसर्च हैं वो वायरसेस से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उस दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे पोर्साइन रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस PRRSV, इस वायरस से रेजिस्टेंस पा जाएं उसलिए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं दूसरे रिसर्च में। FDA ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि गैल सेफ पिग्स को अप्रूव करने के बाद उसका जो पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो हमने एसेस किया है और उसमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। जो नॉर्मल पिग्स के स्लॉटर पे मीट के कारण जो इम्पैक्ट होता है वही इम्पैक्ट रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा इसमें कंसर्न की बात नहीं है। एनिमल सेफ्टी कंसर्न्स भी इससे नहीं आने वाले हैं। जाते आते एक छोटा सा ट्रिविया है आप लोगों के लिए। हीमोफीलिया बीमारी को ट्रीट करने के लिए 7 फैक्ट नाम का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रैबिट्स के दूध में मिलता था। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।